इस कहानी की शुरुआत में हाई स्कूल के कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जिसमें एक बहुत ही मासूम, बहुत ही शरीफ लड़का होता है। उसका नाम होता है पीटर पार्कर। पीटर पार्कर का एक ही दोस्त है जिसका नाम हैरी है। साथ उसकी क्लास में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम मैरी जेन है। पीटर उसे बहुत पसंद करता है लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह जेन को अपने दिल की बात बता सके। अब हाई स्कूल के स्टूडेंट्स जाते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी की। यहाँ पर पीटर की फोटो खींचते समय एक इंजीनियर्ड स्पाइडर पीटर को काट लेता है। पीटर वहीं से घर चला जाता है और उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और साथ में यानी कि उसमें बदलाव भी शुरू हो जाते हैं। अगली सुबह जब पीटर पार्कर उठता है तो वह अपनी क्लासेस पहनता है जो कि नजर की होती है और जब वह देखने की कोशिश करता है तो उसे धुंधला दिखता है। पहले तो कुछ भी समझ नहीं आता और जब वह उन्हें साफ करने के लिए निकालता है तो देखता है कि बिना चश्मे के उसे बहुत ही क्लियर दिख रहा होता है, जो देखकर वह हैरान हो जाता है। साथ ही उसकी बॉडी पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई होती है, जो देखकर पीटर पार्कर को बहुत खुशी होती है। वहीं हमें पीटर के दोस्त हैरी के फादर को दिखाया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट हैं। उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें वह मिलिट्री के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जो पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। यह बात वह बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए नॉर्मन अपने ऊपर उन एक्सपेरिमेंट्स को करना शुरू करते हैं। वह एक लिक्विड पीते हैं। इसको पीने के बाद नॉर्मन पूरी तरह से बदल जाते हैं। उनका असिस्टेंट जो उनके साथ होता है उसे लगता है कि नॉर्मन इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अगले पल वह होश में आ जाते हैं और अपना पूरा आपा खो चुके होते हैं और अपने असिस्टेंट को मार देते हैं। पीटर पार्कर को दिखाया जाता है जिसे कॉलेज जाने के बाद पता चलता है कि उसके हाथों से यानी कि उसकी कलाई से मकड़ी के जाले भी निकल रहे हैं और उन जालों की वजह से वह एक खाने की रैक को एक लड़के के ऊपर गलती से गिरा देता है। वह लड़का और उसके दोस्त पीटर पार्कर को मारने के लिए आते हैं तो पीटर पार्कर की यहाँ पर सिक्स्थ सेंस भी पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है और वह एक ही पंच में उसे अपने से दूर फेंक देता है। मेरी जेन वहाँ पर होती है जो देखने के बाद पीटर पार्कर से और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। पीटर को पता चल चुका है कि उसके अंदर एक्स्ट्रा पावर्स यानी कि मकड़ी के तौर पर शक्तियां हैं, लेकिन वह अपनी इस खूबी को, अपनी शक्ति को दुनिया से छुपाना चाहता है। इसीलिए वह अपना स्पाइडरमैन ड्रेस बनाता है ताकि कोई भी उसे पहचान न सके। स्पाइडरमैन को पता है कि उसके अंदर शक्ति है, इसीलिए वह तय करता है कि वह रेसलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे ताकि पैसे कमा सके। उसके अंकल को शक हो चुका है कि पीटर के अंदर बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं और जब उसकी अंकल उसे रेसलिंग के बाहर छोड़ने के लिए आते हैं तो वह पीटर को अलविदा कहने से पहले कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। लेकिन पीटर उनकी बात को ध्यान से नहीं सुनता और अगली रेसलिंग में बड़ी आसानी से एक बहुत बड़े रेसलर को हरा देता है। जब वह अपने पैसे लेने के लिए जाता है तो मैनेजर उसके पैसे देने से मना कर देता है। पीटर उसके साथ झगड़ा करता है और तभी वहां पर एक चोर आता है जो मैनेजर के पैसे छीन कर ले जाता है। हालांकि पीटर पार्कर उसे रोक सकता था लेकिन उसके दिल में बदले की भावना थी, इसीलिए वह उस चोर को जाने देता है। जब वह बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसी कार चोर ने उसके अंकल को गोली मार दी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पीटर का दिल खुशी और दुख से भर जाता है और वह उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि यह वही चोर है जिसे उसने जाने दिया था। हालांकि वह उसे रोक सकता था लेकिन मैनेजर से बदला लेने के लिए उसने उसे छोड़ दिया और अब पीटर उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। वह चोर ऊपर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन पीटर के दिल में अब पीड़ा है। अगर उसने उस चोर को उस वक्त नहीं जाने दिया होता, उसे रोक लिया होता, तो आज उसके अंकल जिंदा होते। वहीं हैरी के पिता को दिखाया जाता है जो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद पूरी तरह से अपना दिमागी आपा खो चुके हैं और वह मिलिट्री के उन सभी ऑफिसर्स से बदला लेते हैं जिन्होंने उनके प्रोजेक्ट के एक्सपेरिमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया था। पीटर पार्कर का अब कॉलेज खत्म हो चुका है और उसे अपने अंकल की बात आज भी याद आती है जो आखिरी बार उसके अंकल ने उसे कही थी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अब इसी को अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाना चाहता है। इसीलिए स्पाइडरमैन का सूट पहनकर शहर में जितने भी क्राइम हो रहे होते हैं वह उन सब क्राइम्स को रोकना शुरू कर देता है। इस वजह से पीटर पार्कर बहुत फेमस हो जाता है और किसी को नहीं पता होता कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। उसी पैसों की भी जरूरत होती है, इसीलिए पीटर पार्कर एक न्यूज़पेपर को स्पाइडरमैन की क्लियर फोटो देना शुरू कर देता है जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। वहीं हमें हैरी के पिता नॉर्मन को दिखाया जाता है जिन्हें उन्हीं की कंपनी से हटा दिया जाता है क्योंकि उनकी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ होता है और अब वह इस बात का बदला न सिर्फ बोर्ड ऑफ मेंबर्स से बल्कि पूरी दुनिया से लेना चाहते हैं। वह पूरी तरह से बदल चुके हैं और उनका नया नाम होता है ग्रीन गॉब्लिन। पीटर पार्कर एक एग्जीबिशन में जाता है जहां पर वह फोटोज ले रहा होता है। यहाँ पर उसका दोस्त हैरी और मेरी जेन भी होते हैं। दरअसल अब हैरी और मेरी जेन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन को दिखाया जाता है और वह लोगों के ऊपर हमला कर देता है। दरअसल यहाँ पर बोर्ड मेंबर्स भी होते हैं जिन्होंने उसे कंपनी से निकाला था और वह उनकी तरफ एक बम फेंक देता है और सबको मार देता है और पीटर पार्कर भी स्पाइडरमैन के अवतार में आकर ग्रीन गॉब्लिन से लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन के बीच में जबरदस्त फाइट होती है लेकिन स्पाइडरमैन अपने दिमाग और ताकत से ग्रीन गॉब्लिन को हरा देता है। ठीक उसी वक्त मेरी जेन ऊपर से नीचे गिर जाती है लेकिन स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है। ग्रीन गॉब्लिन यहाँ से जाने से
से पहले कहता है कि हम फिर मिलेंगे और ऐसा जल्दी हो जाता है। ग्रीन गॉब्लिन एक बार फिर से स्पाइडरमैन तक पहुंच जाता है। ग्रीन गॉब्लिन कहता है क्यों ना हम दोनों मिलकर दुनिया से लड़े, हम इस पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। स्पाइडरमैन उसे साफ मना कर देता है। इसके बाद एक बिल्डिंग पर हमला होता है। स्पाइडरमैन भी वहां पर आ जाता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और इस लड़ाई में ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन के हाथ को जख्मी कर देता है। अब हम एक डिनर टेबल का सीन देखते हैं जहां पर मेरी जेन को और हैरी के पिता को थैंक्सगिविंग डिनर पर बुलाया गया है। नॉर्मन खाने के दौरान पीटर के हाथ को देखकर समझ जाते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और उन्हें समझ में आ जाता है कि अगर उन्हें पीटर पार्कर को हराना है तो उसे उन लोगों को नुकसान पहुंचाना होगा जिनसे पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन प्यार करता है। इसलिए वह पीटर के घर पर हमला करते हैं। इस हमले में पीटर पार्कर की आंशिक कमी हो जाती है, वह हॉस्पिटलाइज हो जाता है। हॉस्पिटल में पीटर पार्कर से मिलने के लिए मेरी जेन भी आती है और बहुत सी बातों में यह एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और तभी वहां पर हैरी आ जाता है और जब हैरी उन दोनों को ऐसे देखता है तो उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वह मेरी जेन को डेट कर रहा था। वह घर जाता है और अपने पिता को बताता है कि पीटर पार्कर मेरी जेन को पसंद करता है और हैरी के पिता नॉर्मन को पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन की एक और कमजोरी पता चल जाती है, इसीलिए वह मेरी जेन को किडनैप कर लेते हैं। साथ ही उन्होंने एक ट्रॉली को भी अपने कब्जे में ले रखा होता है जिसमें कुछ बच्चे होते हैं, लेकिन पीटर पार्कर अपनी शक्ति से और अपने दिमाग से मेरी जेन और बच्चों को बचा लेता है। पीटर पार्कर और ग्रीन गॉब्लिन यानी कि नॉर्मन लड़ते लड़ते एक अनजान बिल्डिंग में चले जाते हैं। वहां ग्रीन गॉब्लिन अपने पांव से पीटर पार्कर को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। स्पाइडरमैन के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है कि वह ग्रीन गॉब्लिन का सामना कर सके, इसीलिए वह उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन फिर स्पाइडरमैन अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करता है और ग्रीन गॉब्लिन को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। ग्रीन गॉब्लिन जब देखता है कि वह पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन से जीत नहीं सकता तो बताता है कि वह उसका फादर है और अपनी असलियत उसे बता देता है। दरअसल यह उसकी चाल होती है। वह अपने कंट्रोल पैनल से पीटर पार्कर के पीछे अपना ग्लाइडर ले जाता है और उस ग्लाइडर से वह उसको मारना चाहता है, लेकिन पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन के अंदर सिक्स्थ सेंस पूरी तरह से एक्टिवेटेड होती है, इसीलिए उसे पता चल जाता है और वह झुककर वहां से हट जाता है। जिसका इरादा ग्रीन गॉब्लिन पीटर पार्कर को मारने का था उससे वह खुद ही मर जाता है। इसके बाद स्पाइडरमैन नॉर्मन यानी कि ग्रीन गॉब्लिन की बॉडी को उसके घर ले जाता है और जब वहां से निकल रहा होता है तभी हैरी देख लेता है कि स्पाइडरमैन उसके पिता की बॉडी को वहां छोड़कर गया है, जिससे हैरी को पूरा यकीन हो जाता है कि स्पाइडरमैन ने ही उसके पिता को मारा है। अगले दिन हैरी के पिता का फ्यूनरल होता है। पीटर पार्कर भी यहाँ पर आता है, जिससे हैरी कहता है कि स्पाइडरमैन ने मेरे पिता को मारा है और मैं उससे प्रतिशोध लूंगा। हैरी को नहीं पता होता कि उसका बेस्ट फ्रेंड पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। कुछ देर बाद पीटर पार्कर के पास मेरी जेन आती है। वह उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन पीटर पार्कर को पता है कि वह स्पाइडरमैन है और उसकी वजह से मेरी जेन की जिंदगी को खतरा हो सकता है, इसीलिए वह अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए मेरी जेन से कहता है कि हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। वह यहाँ से चला जाता है। अंत में एक बार फिर से उसे अपने अंकल के वही आखिरी वर्ड्स याद आते हैं जो उन्होंने पीटर पार्कर से कहे थे, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं और उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए पीटर पार्कर अगले 2 सालों तक शहर में होने वाले हर एक क्राइम को रोकता है।